साथियों और मित्रों, नमस्ते। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस ज्ञानोस्फीयर एडू में आप लोगों का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल की अपन ने जो क्लास पढ़ी उसमें अपन ने बात की थी कि भाई रूपांतरण गुणांक कि भाई एक विमात्रक पद्धति से किसी भौतिक राशि को अपन को दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना हो तो अपन कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया था। इसके बाद में अपन ने विमाओं के बारे में चर्चा की थी कि भौतिक राशियों की विमाएं अपन किन्हें कहेंगे, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय समीकरण क्या होगा। और आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि कुछ भौतिक राशियां कि किसी भी भौतिक राशि की विमा अपन को ज्ञात करनी हो तो मेरा मानना है कि कम से कम 20 या 25 विमा अपन को मुख जबानी याद होनी चाहिए, तभी अपन किसी भौतिक राशि का सूत्र या उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। वैसे बताने बहुत इजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं बता दूं जिससे ये ना लगे कि सर ने ये बात नहीं बताई। सबसे पहले अपन बात करना चाहें तो सबसे आसान सी विमा है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन की। मैं बात करूं कि विस्थापन एक भौतिक राशि है। विस्थापन बात करें तो विस्थापन एक डिस्टेंस दूरी जैसा है। तो अपन कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, या अपन ये बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो भाई दूरी है तो इसका L लेंथ, दूरी है तो लेंथ हो गया। द्रव्यमान इसमें है ही नहीं तो द्रव्यमान यानी m की घात क्या होगी, 0 होगी, L की घात 1 होगी। समय का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो t 0 हो गया। और ये इसका क्या बन गया भाई, विमीय सूत्र कैपिटल ब्रैकेट में अपन ने इसको रख दिया। और इसका मात्रक क्या हो गया, MKS मात्रक की अपन बात करें हैं तो इसका मात्रक हो गया मीटर। ऐसे ही मैं क्षेत्रफल की और आयतन की विमा नहीं लिख रहा। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ इंटू लेंथ लिख देता हूं। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी एक लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई है। तो ये क्या हो गया, आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी L स्क्वायर, यानी L स्क्वायर M का कंट्रीब्यूशन 0 और समय का कंट्रीब्यूशन 0। तो ये हो गया किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, और इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका विमीय मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इस हिसाब से अपन L क्यूब हो गया। इसके बाद में अपन तीसरी भौतिक राशि द्रव्यमान घनत्व है। द्रव्यमान घनत्व यानी द्रव्यमान घनत्व को अपन डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ρ इक्वल्स टू m अपॉन v, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब अपन को यह देखना है कि भाई जो विमीय सूत्र होगा, यानी ये तो हो गया द्रव्यमान और ये हो गया आयतन। तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र है, विमीय जो विमा लिखेंगे वो m1, क्योंकि द्रव्यमान की एक घात का कंट्रीब्यूशन है। और आयतन क्या हो गया भाई, 3 घात, यानी अभी मैंने बताया कि आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L गुणा L गुणा L, यानी L की घात 3। तो दैट इज m1 L की घात -3। अब इसमें t का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो अपन इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें तो m1 L की घात -3 t की घात 0, और इसका मात्रक हो गया kg बटे मीटर क्यूब। मीटर की घात कितना हो गया, 3 हो गया। ये द्रव्यमान घनत्व है। चौथी क्वांटिटी अपन जनरली देना चाहें तो वेग दे सकते हैं, और वेग के बाद में मैं चाल और लिख देता हूं। इसमें वेग और चाल का जो विमीय सूत्र है वो बराबर होगा। बस इन दोनों में कुछ अंतर है। अभी तो एक सिंपल सा अंतर कि वेग सदिश राशि है, अपन ने पढ़ा है, और चाल अदिश राशि है। इसके देखना चाहें तो वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, या अपन बोल सकते हैं कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग। और चाल की अपन बात करें तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। तो दूरी, इसका भी विमीय सूत्र अपन देना चाहें तो विस्थापन L हो गया, वेग क्या हो गया, T हो गया। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो L1, T ऊपर जाएगा तो T की घात -1, ये हो गया। अब इसमें M का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो M0 L1 T -1,
ये क्या हो गया, वेग का विमीय सूत्र, और इसका मात्रक अपन लिखेंगे मीटर बटे सेकंड। 5 की जो भौतिक राशि है वो त्वरण। हाँ, मैं मान रहा हूं कि भाई सर इतनी सरल चीज बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि फ्लो बना रहता है कि भाई ये चीज आपके भी मन में नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं बताई। त्वरण की परिभाषा अपन देखें तो त्वरण ए बराबर क्या है भाई, वेग बटा समय, या अपन कह सकते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अब वेग का विमीय सूत्र अपन ने पढ़ लिया, तो L1 t की घात -1 और बटे समय, तो ये t ऊपर गया तो L1 t की घात -1 आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं L1 t की घात -2, और इसका मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। 6 नंबर की जो भौतिक राशि अपन बोल सकते हैं बल, तो बल F, और F बराबर अपन सीधा सा बात करें ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F का विमीय सूत्र क्या हो गया, द्रव्यमान का एक ही घात है तो त्वरण के अपन जानते हैं, तो m1 L1 t -2 ये बल का विमीय सूत्र हो गया, और इसका मात्रक हो गया किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसको अपन क्या कहते हैं भाई, न्यूटन कहते हैं, यानी बल का जो मात्रक है वो क्या हो गया, न्यूटन हो गया। 7वीं विमा कार्य हो या गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, सभी की विमा एक जैसी रहेंगी। तो कार्य W बराबर अपन क्या कहते हैं, बल गुणा विस्थापन, ये कार्य की परिभाषा हो गई। तो बल का विमीय सूत्र अपन ने अभी लिखा है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, m1 L1 t -2, और विस्थापन क्या है, एक लेंथ है तो L, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, m1 L स्क्वायर, क्योंकि L की घात एक ये रही, L की घात एक ये रही, दोनों जुड़ गई तो L स्क्वायर और t -2, तो ऐसे कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, m1 L स्क्वायर t -2, और इसका मात्रक अपन लिखना चाहें तो बल का मात्रक न्यूटन n और विस्थापन का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, जूल, और सीजीएस पद्धति में इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्ग बोलते हैं। तो ये कार्य की विमा अपने पास में हो गई। फिर 8 नंबर जो आता है इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र है शक्ति, पावर, और पावर की परिभाषा अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, कार्य में परिवर्तन की दर, dW/dt। तो dW का मतलब क्या है, d/dt, यानी कार्य में परिवर्तन की दर, तो dW भी अपने पास में कार्य ही है, तो कार्य की विमा क्या होगी, m1 L स्क्वायर t -2, और जैसे ही dt समय है तो समय को अपन t में मेजर करेंगे, तो t ऊपर जाते ही ये क्या हो गया भाई, m1 L स्क्वायर t -3, और ये हो गया, और इसका मात्रक कार्य का भी अपन ने पढ़ा है जूल, और जूल बटे सेकंड, और इसको भी अपन कहते हैं, आपको याद हो तो इसको अपन कहेंगे वाट कहेंगे, यानी शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो गया, वाट हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो भौतिक राशि, जैसे संवेग की बात करें तो संवेग P बराबर क्या हो गया भाई, mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो अब द्रव्यमान की विमा यानी भाई m1 और वेग की विमा L1 t -1, तो जैसे इसको अपन एक साथ लिखेंगे तो m1 L1 t -1 क्या होगी, इसकी वेग की विमा होगी, और इसका मात्रक kg इंटू मीटर बटे सेकेंड, यानी ये वेग का विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद में 10 नंबर पर अपन आवेग और संवेग की विमाएं बराबर होंगी, लेकिन अपन ने एक बार पढ़े तो सही कि होंगी क्या। आवेग की अपन बात करें I इंपल्स, और ये क्या होता है F इंटू dt, और आवेग की परिभाषा क्या है, बहुत अल्प समय के लिए लगाया गया बल। जैसे अपन बात करें क्रिकेट के मैच में बॉलर जब बॉल करता है और जैसे ही बैट्समैन उसको किक करता है तो अपन को केवल टक की आवाज आती है, यानी बॉल और बैट का जो संपर्क हुआ, जो कांटेक्ट हुआ वो होती है अल्प समय के लिए हुआ, तो अपन कहेंगे वहां क्या लग रहा है, आवेग लग रहा है। और इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो F का विमीय सूत्र m1 L1 t -2, यानी बल का विमीय सूत्र, और समय का क्या हो गया भाई t की घात 1। अब यहाँ अपन देखें, यहाँ t की घात -2 है और यहाँ t की घात 1 है, तो m1 L1 t -2 और +1, तो ये क्या हो गया m1 L1
t-1। तो अपन ध्यान से इसको देखें तो आवेग और संवेग की जो विमाएं हैं वो बराबर होती हैं। कुछ भौतिक राशियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी विमीय सूत्र बराबर होती हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था चाल और वेग का विमीय सूत्र बराबर है, यहाँ अपन ने संवेग और आवेग का पढ़ा था। एक जो भौतिक राशि है दाब, दाब की अपन बात करें तो दाब बराबर क्या होता है भाई, बल बटे क्षेत्रफल F/A। बल का विमीय सूत्र अपन को पता है m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल का होगा ये हो गया L²। जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया m1 L⁻⁻1 T-2। इस हिसाब से ये हो गया दाब का विमीय सूत्र। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपन को कम से कम यदि 20 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र यदि मुख्य ज़बानी याद है तो अपन अपनी फिजिक्स में कोई भी लगभग ऐसी भौतिक राशि नहीं है जिसकी विमा अपन नहीं निकाल सकते हैं। और आगे अपन इसके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल से अपन इसको पढ़ लेंगे। तो विमाएं आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। और यदि कोई विमा आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि सर हमें ये विमा समझ में नहीं आ रही है, तो वो समझ में आ जाएगी। अब विमा भौतिक राशियों की विमा समझने के बाद में मैं कि जो अपनी ये जो विमाएं हैं वो क्या काम में आती हैं, इनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो इनके कुछ अनुप्रयोग है जिनको अपन जल्दी जल्दी इनको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। कि भाई विमाओं के अनुप्रयोग से अपन किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, चाहे वो MKS हो, को अपन दूसरी, चाहे CGS में बदलना चाहें अपन, चाहे FPS में बदल सकते हैं। किसी भी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि को बदलना जो है वो विमाओं की सहायता से अपन कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का अपन परिमाण लिखें तो अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी भौतिक का परिमाण है उसका आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान गुणा उसका मात्रक। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि भौतिक राशि का परिमाण क्या हो गया N1U1। एक मात्रक पद्धति में अपन मान सकते हैं। यदि मान लो मैं कह दूं कि ये MKS पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तो है N1 और उसका मात्रक है U1। ऐसे ही अपन बात करें CGS मात्रक पद्धति की कि उसी समान ही भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो तो N2 है और उसका मात्रक है U2। अभी अपन ने पढ़ा था कि ये दोनों मात्रक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इनको बराबर करने के बाद में अपन जैसे N2 यदि निकालना चाहें यहां से तो N2 बराबर हो गया N1 U1 बटे U2। यानी अपन को ये सूत्र का अपन यूज कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि मान लो जैसे कोई भौतिक राशि अपन को दे दी और उसका विमा अपन को दे दिया कि जैसे m की घात अपन मान लेते हैं a, l की घात अपन मान लेते हैं b और t की घात अपन को दे दिया c। कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। जैसे अपन बल की बात करें तो बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। ये बल का विमीय सूत्र है। तो अपन a बराबर 1 हो गया बल के लिए, b बराबर भी 1 हो गया और c बराबर क्या हो गया -2 हो गया। तो जो फॉर्मूला है अपना उसको अपन इन विमाओं के हिसाब से अपन लिखना चाहें N2 बराबर N1 U1 बटे U2। इसको मैं इस विमाओं के आधार पर लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं N1 M1 बटे M2 की घात a, L1 बटे L2 की घात b और T1 अपॉन T2 की घात c। यानी जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि को अपन, ये सूत्र हो गया अपना कि एक भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसको दूसरी मात्रक पद्धति में, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र हो गया। इसमें जहां पर सब स्क्रिप्ट 1 लगा हुआ है जैसे N1 M1 L1 T1, ये एक भौतिक मात्रक पद्धति में भौतिक राशि के मान है। ऐसे ही N2 M2 L2 T2 ये दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों के मान है। भाई N1 N2 आंकिक मान हो गए, M1 है वो प्रथम
पद्धति में या प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हो गया L1, प्रथम मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक हो गया T1, प्रथम जो पद्धति है उसमें समय का मात्रक हो गया। ऐसे ही N2 दूसरी मात्रक पद्धति में जो भौतिक राशि है उसका आंकिक मान, M2 दूसरी जो मात्रक पद्धति है उसमें द्रव्यमान का मात्रक, L2 दूसरी जो पद्धति है उसमें लंबाई का मात्रक, और T2 जो है वो जो दूसरी मात्रक पद्धति में है उसमें समय का मात्रक हो गया है। अब अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि 1 न्यूटन बराबर खाली स्थान कितना डाइन। इसका मतलब ये हो गया कि 1 इसका आंकिक मान हो गया 1 न्यूटन। एमकेएस पद्धति में भाई अपन जानते हैं बल का मात्रक हो गया। डाइन ये अपन को निकालना है, और डाइन क्या हो गया भाई, डाइन हो गया कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक हो गया। यानी बल है वो वह भौतिक राशि है जो एमकेएस सिस्टम से बल का मान अपन को सीजीएस सिस्टम में बल का मान अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन एक सेकंड, सबसे पहले यदि अपन को ये निकालना है तो अपन ये देखेंगे कि भाई जो अपन को ये मात्रक दिया हुआ है इससे इसकी पहचान होगी कि वो भौतिक राशि कौन सी है। जैसे यहां पर अगले ने दे दिया अपन को न्यूटन, तो न्यूटन दे दिया तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि न्यूटन बल का मात्रक है। भाई न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और बल की विमा अपन ने मान ली कि बल की विमा में सूत्र होता है m1 L1 T-2। तो इसके लिए a का मान यानी m पर घात कितनी है 1, a बराबर 1 हो गया, b बराबर भी 1 हो गया, और t बराबर c बराबर भी क्या हो गया -2 हो गया। अब अपन उस सूत्र से इसको देखना चाहेंगे तो n2 बराबर अपना सूत्र हो गया n2 बराबर n1 m1 m2 की घात a हो गया, L1 L2 की घात b हो गया, और T1 अपॉन T2 की घात c हो गया। बहुत आसान है। n1 बराबर अपन को दे दिया 1 न्यूटन यानी 1 इंटू, अब ये क्या था, m1 है पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। तो अपन जानते हैं कि पहली मात्रक पद्धति अपन ने एमकेएस सिस्टम ली है, तो यहां द्रव्यमान का मात्रक है उसको अपन बोल सकते हैं केजी या 1 केजी बोल सकते हैं। और नीचे वाले का क्या हो गया, सीजीएस पद्धति में तो 1 ग्राम, और घात कितनी आ गई 1। ऐसे ही ये पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई अपन मीटर में पढ़ेंगे 1 मीटर, और दूसरी मात्रक पद्धति में इसको सेंटीमीटर में पढ़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर। और T1 और घात कितनी आ गई भाई, इस पर 1 आ गई। T1 है वो एक पहली मात्रक पद्धति में 1 सेकंड, और दूसरी मात्रक में सेकंड, और घात कितनी आ गई -2 आ गई। अब देखो 1 गुणा केजी को अपन को बदलना है कौन से में भाई, अपन को एमकेएस से सीजीएस में जाना है, तो अपन केजी को करेंगे 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर को अपन लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड से सेकंड कट गया, और 1 पर चाहे घात -2 हो चाहे +2 हो, 1 का मान 1 ही होगा। तो ये घात 1 होगी, ये घात 1 होगी। इसको अपन लिख सकते हैं 1 गुणा, इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूं, 1 हो गया, गुणा इसको अपन 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर आ गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर आ गया। और 1 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, और इसको अपन क्या करेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या लिखेंगे भाई, डाइन, और ये क्या हो गया 10 की घात 5, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन हो गया। ये तो अपना जो अपन ने एक जो एमकेएस मात्रक पद्धति में बल का जो मात्रक था न्यूटन, उसको अपन ने सीजीएस मात्रक पद्धति में बदल दिया, और उसमें उसका मात्रक पद्धति का है 10 की घात 5 डाइन। तो भाई वी में जो विश्लेषण है उसका अपन को पहला जो अनुप्रयोग है वो अपन को समझ में आ गया होगा कि किसी एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी भौतिक राशि यानी एक मात्रक पद्धति से किसी भौतिक राशि को अपन को कन्वर्ट कर रहे हैं अपन दूसरी मात्रक पद्धति में। इसी हिसाब से आगे अपन इसका विमीय सूत्रों का दूसरा अनुप्रयोग देखें कि दूसरा अनुप्रयोग क्या है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन को कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसकी सत्यता की जांच यदि अपन करना चाहें तो वो भी अपन विमीय समीकरणों की सहायता से या विमीय सूत्रों की सहायता से कर सकते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे कि विमीय समांगता का नियम कहेंगे इसको। यानी किसी सूत्र
या अपन ऐसे कह सकते हैं विमीय समीकरणों से या विमीय समीकरणों से दिए हुए सूत्र की सत्यता की जांच करना कि वो जो सूत्र अपन को दे रखा है वो विमीय दृष्टि से सत्य है या नहीं है, इस बात की अपन पुष्टि कर सकते हैं विमीय समीकरणों का या विमीय सूत्रों का उपयोग करके। पुष्टि कैसे करेंगे कि भाई समीकरण अपन को दे दिया तो एक समीकरण की साइड होगी LHS और दूसरी जो समीकरण की साइड होगी वो RHS होगी। एक तो होगी बायां पक्ष और दूसरी होगी दाएं पक्ष। अपन विमाएं देखेंगे, यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं तो वो सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होगा, अदरवाइज वो सत्य नहीं होगा। कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी समीकरण से हो जाते हैं। इस समीकरण को प्रूव करने के लिए एक बात अपन को ध्यान में रखनी है कि समान विमाओं की राशियों को अपन घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। जैसे लंबाई में लंबाई को जोड़ा तो 2l 2 होगी, लेकिन हुई तो लंबाई ना। भाई लंबाई को लंबाई में जोड़ेंगे तो लंबाई होगी, लंबाई से लंबाई घटाएंगे तो 0l, लेकिन है तो लंबाई, चाहे उसका परिमाण 0 हो। अब कोई कहे कि सर ये कैसे संभव है, तो देखो एक लंबाई है 3 मीटर, एक लंबाई है 2 मीटर, तो मैंने l में से l घटाया तो 1 मीटर आया, यानी लंबाई आ गई। तो l में से l जोड़ेंगे तो भी l आएगा, l में से l घटाएंगे तो भी l। ऐसे ही द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान में से द्रव्यमान को घटाएंगे तो द्रव्यमान। ऐसे समय में समय को जोड़ेंगे तो समय, और समय में से समय घटाएंगे तो समय। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि समान विमाओं की भौतिक राशियों को अपन जोड़ सकते हैं और उन्हीं को अपन घटा सकते हैं। यह नहीं है कि अपन लंबाई में द्रव्यमान जोड़ दें, यह संभव नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा जो अपना अनुप्रयोग है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई विमीय समीकरणों की सहायता से अपन दी हुई किसी भौतिक राशि के सत्यता की अपन जांच करें। तो अपन इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल दे रखा अपन को t = 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन जी दे रखा है। इसके सूत्र, इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी अपन को विमीय समीकरणों की सहायता से। तो इसमें दो पक्ष हैं, ये LHS है और ये RHS है। तो LHS की अपन बात करें तो LHS की विमा, तो LHS की विमा क्या होगी भाई, T की विमा, और T क्या है, आवर्तकाल, समय अंतराल। तो ये क्या होगी, समय अंतराल की विमा T1, यानी इसमें m का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो m0, l का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो m0, l0 और t की घात 1, यानी ये इस आवर्तकाल का विमीय सूत्र हो गया। यानी LHS की विमा अपनी क्या होगी, m0, l0 और t की घात 1। अब अपन को देखना है RHS की विमा, RHS की विमा। तो RHS की विमा अपन देखेंगे तो RHS बराबर क्या है भाई, RHS बराबर है 2 पाई L अपॉन जी। तो ये जो 2 पाई है, 2 और पाई की वैल्यू अपन को पता है 1.4, यानी नियतांक है, और नियतांक का विमाहीन राशि होती है। जितने भी नियतांक होते हैं, मैं एक बात बता दूं, नियतांक, जितने भी नियतांक होते हैं, कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, लघुगुणकीय और चरघातांक के जितने भी रूप होते हैं वो सारे के सारे विमाहीन राशि होती हैं। वो जैसे साइन थीटा की अपन बात करें तो साइन थीटा भी विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन, और थीटा भी विमाहीन राशि है, यानी कोण भी क्या होता है, इसका विमा नहीं होती है। तो अपन को बात पता चल गई कि 2 पाई का विमाहीन राशि है। अब अपने पास में रूट का भी कोई विमाओं में कंट्रीब्यूशन अपन देखें तो ये क्या हो गया भाई, रूट, ऊपर है लेंथ तो लेंथ की विमा L, नीचे क्या है भाई G, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और अभी अपन ने पढ़ा था त्वरण चाहे कोई सा भी हो, त्वरण की विमा क्या होती है, L1 t की घात -2, m का कंट्रीब्यूशन 0 है तो m0, L1 t की घात -2। तो यहां से इसको करेंगे तो L1 t की घात -2, तो ये क्या हो गया, L से L कट गया तो अंडर द रूट 1 अपॉन t की घात -2, t की घात -2 ऊपर जाएगा तो t की घात +2, और यहां से ये क्या हो गया t, यानी क्या हो गया m0, L1, L0 और t की घात 1, यानी ये अपनी RHS की विमा होगी, ये LHS की विमा होगी। दोनों को अपन ध्यान से देखें तो दोनों विमाएं आपस में बराबर हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिया हुआ ये जो समीकरण है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का, वो विमीय दृष्टि से क्या है भाई,
सत्य है। अर्थात अपन ने ये प्रयोग बता दिया कि विमाओं का अनुप्रयोग करके अपन किसी जो समीकरण दिया हुआ है उसकी सत्यता की अपन क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। हाँ, तो साथियों इस विमीय जो अपना विमीय जो विश्लेषण है उसका जो तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए। जैसे किस हिसाब से अपन यानी विमाओं का प्रयोग करके अपन किसी भौतिक राशि के लिए समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी जो क्या कर रही है, पृथ्वी अपन एक एग्जांपल लें कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का, कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाले उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, पृथ्वी के द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर कर रहा है। अपन ने ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी उपग्रह मतलब गति कर रहे हैं वह पृथ्वी और उस ग्रह के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g पर, पृथ्वी के द्रव्यमान m पर और जो वर्ताकार कक्षा है उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहे हैं। विमीय विधि से अपन को इस सूत्र की स्थापना करनी है कि भाई ये सूत्र बनेगा क्या। अब अपन को इतना निर्भरता दे दी अगले ने, अब अपन को ये पता नहीं कि g की कितनी घात पर निर्भर करेगा, m की कितनी घात पर निर्भर करेगा और r की कितनी घात पर यह निर्भर करेगा। तो अपन सरलता के लिए जो समानुपाती नियतांक है उसको अपन मान लेते हैं k। ये एक विमा में कमी है कि इस जो समानुपाती का जो स्थिरांक आएगा उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। अपन मान लेंगे इसमें कि लेट k बराबर अपन मान लेंगे कि 2 पाई है, 2 पाई होगा। अपन मान लिया अपनी इच्छा से k बराबर k भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, k पड़ा रहने दो, कोई समस्या नहीं है, लो k पड़ा रहता है। अपन ने मान लिया कि सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी एक घात पर निर्भर कर रहा है a। अपन ने मान लिया m है वो b घात पर निर्भर कर रहा है, m की b घात निर्भर कर रही है और r की c घात निर्भर कर रही है। भाई अपन ने ये चीज मान ली। t है, आवर्तकाल को विमीय सूत्रों में अपन पूरा लिखें तो m0 l0 t की घात 1 और k अपनी जगह है g। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसकी विमा अपन कैसे निकालें, अपन जानते हैं F इक्वल्स टू जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहां से g इक्वल्स टू क्या हो गया भाई एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 यानी m1 l1 t माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर और बटे m1 m1। एक m1 से एक m1 कट गया तो गुरुत्वाकर्षण की विमा आ गई m1, g की विमा आ गई m माइनस 1, l की घात 3 और t की घात कितनी हो गई भाई माइनस 2। यानी g की विमा क्या हो गई m की घात माइनस 1, l की घात 3, t की घात माइनस 2 और इस पर घात क्या आ गई a आ गई। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा आ गई। ध्यान से वहां से समझेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण की विमा किस हिसाब से आ गई है। ये विमा आ गई m, ठीक है। फिर जो द्रव्यमान है उसकी विमा m होती ही है तो m की घात क्या हो गई भाई b होगी, m की घात 1 होगी और इसमें जो r है वो लेंथ है तो l की घात कितनी हो गई यहाँ पर c भी हो गई। अब जो समान जो भौतिक राशियां हैं उनकी घात आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ती हैं तो m की घात k अपनी जगह है, m की घात क्या हो गई भाई माइनस a प्लस b, l के ऊपर घात यहां से देखो 3a, l की घात 3a होगी और वहां से प्लस c होगी और t की घात क्या होगी भाई माइनस 2a होगी। यानी ये समीकरण आ गया। इधर ये समीकरण चल ही रहा है, m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 1। अब जो दोनों तरफ एक LHS है और दूसरी RHS है तो समांगता का नियम अभी अपन ने पढ़ा है। उस समांगता के नियम से अपन दोनों तरफ से समान जो मात्रक है उनकी घातों की अपन जो समान जो जैसे यहाँ द्रव्यमान है यहाँ भी द्रव्यमान है उन राशियों की अपन क्या कर लेते हैं घातांकों की तुलना, घातांकों की तुलना अपन ने कर ली। तो तुलना करी तो इधर माइनस a प्लस b बराबर इधर क्या है m की घात 0 तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया भाई। फिर क्या है 3a प्लस c बराबर 0 ये समीकरण नंबर 2 बन गया और माइनस 2a बराबर क्या है भाई 1 है तो यहां से a बराबर अपन निकालें तो माइनस 1/2 यानी यहां से अपन ने क्या निकाल लिया a का मान अपने पास में निकल के आ गया a बराबर माइनस 1/2, a बराबर माइनस 1/2 निकल के आ गया। तो अब अपन
बी का मान निकालने भाई, तो समीकरण 1 से माइनस ए प्लस बी बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस ए बराबर माइनस बी, यानी माइनस ए और ये इधर जाएगा तो माइनस बी हो गया, यानी ए बराबर बी, तो ए बराबर बी हो गया। तो ए का मान -1/2, इसी हिसाब से बी का मान भी -1/2 हो गया, यानी इन दोनों का मान -1/2, ए बराबर भी -1/2 और बी बराबर भी -1/2। अब अपन को सी और चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से 3a प्लस सी बराबर 0, पक्षांतरण करोगे 3a बराबर -c, तो a बराबर हो गया c बराबर हो गया -3a, यानी बराबर -3 और a की घात है, a का मान है -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी c का मान आ गया 3/2। यानी अपने पास में a का मान -1/2, b का मान -1/2 और c का मान भी अपने पास में कितना आ गया भाई 3/2 आ गया। इन मान को अपन लिख देंगे, ये समीकरण है कैपिटल है, इसमें इसको मान को अपन रखें, तो इस मान को रखेंगे इस मान को अपन रखेंगे तो t बराबर अपने पास में k है ही अपनी जगह, तो k अपनी जगह है, फिर g जो आया तो g की घात -1/2, भाई a है तो -1, a का मान -1/2 है, b का मान भी -1/2, तो m की घात -1/2 और r की घात कितनी हो गई भाई 3/2, r की घात प्लस की 3/2 हो गई है। अब अपन इसको अच्छे से सोल्व करने चाहें तो t बराबर k, जो घात माइनस में उसको नीचे ले आए, तो यहाँ तो r की घात 3/2 बटे g की घात नीचे आ गए तो 1/2, m की घात 1/2, नीचे आते ये प्लस की होगी। और अब आपको पता है कि जो किसी भी भौतिक राशि पर x की जैसे √x है, तो √x का मतलब क्या है, x की घात 1/2, यानी जहां भी रूट लगा होता है उसका मतलब होता है घात आदि। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, t बराबर k r की घात 3 बटे gm और अंडर दी रूट, ऐसा लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो गया, k इंटू आर की घात 3 बटे gm, और k को या तो ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, अपन ऑप्शन से देख लेंगे कि भाई ऑप्शन में मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, या अगला अपन को क्वेश्चन में दे देगा कि k बराबर आपको लगाना है 2 पाई, तो अपन लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई और r की घात 3 बटे क्या हो गया gm। इस हिसाब से अपन ने विमीय सूत्रों का उपयोग करके जो अपना जो एम था, जो अपन को निर्भरता दी हुई थी, वहां से अपन ने क्या निकाल लिया, इसका विमीय सूत्र अपन ने निकाल लिया है। अब ये जो विमाओं के जो अनुप्रयोग है ये अपन ने निकाल लिया है। सबसे पहले अपन ने देखा कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदल रहे हैं, दूसरा अपन ने देखा कि इन सूत्रों की सत्यता की जांच अपन कैसे कर रहे हैं, और तीसरा अपन ने कि यदि अपन को निर्भरता दे दी किसी भौतिक राशि की दूसरी भौतिक राशियों पर, तो अपन विमीय सूत्रों का उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं भाई, सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हाँ, अब मतलब इतनी चीजें होने के बाद में हो गई, इसके बाद में भी जो ये विमीय सूत्र इतने काम के होते हुए भी इनमें कुछ कमियां रही, तो इनकी कुछ इनको प्रयोग करने की कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को अपन को सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों के लिए याद रखना है कि भाई अपन को ये तो सबको पता है बहुत आसान है, बहुत सबको आसान लग रहा है ये चैप्टर, बहुत वास्तव में है भी आसान, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को ये आसान लगता है। इनिशियल है, फिजिक्स को पढ़ने में सबसे ज़रूरी भी है और सबसे आसान भी है। तो इन जो ये विमीय सूत्र अपन ने पढ़े हैं, इनके जो अनुप्रयोग हैं, तो इन विमाओं का सीमाएं क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है, यानी जो इम्पोर्टेंट है सत्य असत्य क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इनके क्या है, तो सबसे पहले इनकी जो बाउंड्री कंडीशन है, सीमा बंधन, वो है सीमाएं है कि इसमें अपन उन भौतिक राशियों के सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते जिनकी निर्भरता 3 से अधिक भौतिक राशियों पर हो, 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भरता हो, उनकी अपन क्या नहीं कर सकते, उनके लिए सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि T है वो G पर निर्भर कर रहा है, M पर निर्भर कर रहा है, R पर निर्भर कर रहा है, तो 3 तो अपने पास में भौतिक राशि थी, तो उनका सूत्र तो अपन ने निकाल लिया। लेकिन मान लो यदि कोई चौथी भौतिक राशि अपन को दे दे कि T है वो चौथी भौतिक राशि पर भी निर्भर कर रहा है,
तो उसका विमीय सूत्र निकालना अपने लिए थोड़ा सा क्या अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक इसकी सीमा होगी, यानी इसमें 3 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, केवल और केवल उनके सूत्र की सत्यता की जांच अपन कर सकते हैं। यानी यदि भौतिक राशि पर चौथी राशि पर निर्भरता है तो अपन सूत्र तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उस भौतिक राशि के विमीय समीकरण की सूत्र की जांच अपन कर सकते हैं। ये लाइन अपन को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरी है कि ये भौतिक राशि तभी इंपॉर्टेंट है, यानी विमीय सूत्रों को से अपन सूत्र की स्थापना तभी निकाल सकते हैं जब ये जो निर्भरता वाले जो गुणांक हैं वो किस रूप में दिए हुए हों, गुणन के रूप में दिए हुए हों, गुणन के रूप में दिए हुए हों, तभी मतलब अपन इनको विमीय समीकरणों की सहायता से सूत्र निकाल सकते हैं, अदरवाइज सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि तीसरी कि जिन सूत्रों में जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा आते हो, एक्सपोनेंशियल e⁻⁻x आते हो, लॉग आते हो, उन सूत्रों की स्थापना अपन इन विमीय समीकरणों की सहायता से नहीं कर सकते हैं। इसमें हाँ, इन जिन सूत्रों में ये चीज आती है, साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात आते हो, या चरघातांकी आते हो, या लघु गुणकीय फलन आते हो, उनको अपन व्युत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जिसमें ut + ½ at² है, एक से अधिक पद वाले हैं, जैसे ut हो गया और इसमें दूसरा पद जुड़ रहा है, तो उन सूत्रों की स्थापना भी अपन विमीय समीकरणों की सहायता से या विमीय सिद्धांतों की सहायता से नहीं कर सकते हैं। चौथी बात है कि इसमें जो समानुपाती जो नियतांक है उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संबंध में विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी अपने पास में नहीं है। विमीय सूत्रों की सहायता से 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों की विमाएं एक समान हो सकती हैं, ये भी इनके सीमा बंधन है। जैसे मान लो आवेग और संवेग है, तो विमाएं दे दी तो अपन आवेग और संवेग की तो समान होती हैं, तो अपन उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। और इससे हमें यह जानकारी भी प्राप्त नहीं होती कि कोई भौतिक राशि अदिश है या सदिश है। इस विमीय सूत्रों से अपन को इनकी जानकारी नहीं मिलती कि ये भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। तो मतलब इनके जो सीमा बंधन है उनको अपन को सत्य और असत्य वाले क्वेश्चनों से मतलब अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, यदि कोई क्वेश्चन आए, यदि अपन को ये याद है तो। इस हिसाब से विमा, यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन और डायमेंशन के अनुप्रयोग, और लिमिटेशन और बाउंडेशन ऑफ डायमेंशन की जो है वो खत्म हुई। अब अपन कल इन पे जितनी भी जो अपन ने पढ़ा है इन पे अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई चीज़, क्योंकि मैं नया मैंने स्टार्ट किया है बच्चों के कहने से, फिर भी कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।